जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 अगहन मास मार्गशीर्ष मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में, इस दिन चंद्र दर्शन का, चंद्रोदय का क्या समय होगा, पूजन का क्या समय होगा, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को, जो कि पूरी सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। गणेश जी को संकट मोचन, विघ्नहर्ता कहते हैं। किसी भी परेशानी, तकलीफ, संकट में इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के परेशानियों का अंत हो जाता है। गणेश जी का व्रत यह बहुत ही फलदायी माना गया है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जो कि शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है और कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन विनायक चतुर्थी आती है और हर महीने के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन, जो कि संकष्टी चतुर्थी आती है। अगर संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे बहुत मान्यता दी जाती है। इसे अंगार की चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। सभी संकष्टी चतुर्थी में इसका विशेष महत्व माना गया है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को, जो कि पूरे दिन उपवास रहना चाहिए और शाम को जब चंद्रमा उदित हो उस समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता, जो कि माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके गंध पुष्प, धूप दीप आदि से पूजा करके उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन गणेश जी की आराधना करने से, व्रत पूजन करने से, जो कि धन, धान्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा होती है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार दोपहर 2:26 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:33 पे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो किया जाता है इसे चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। बहुत से भक्तजन न जानने के कारण इसे सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार व्रत को धारण कर लेते हैं, लेकिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो कि चंद्रोदय व्यापिनी, इस व्रत को ली जाती है। इस कारण से जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं वो सभी 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे। 30 नवंबर को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:25 और सूर्यास्त शाम 5:08। चंद्रोदय यानी कि चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय 30 नवंबर को शाम 7:40 पे है। तो जब चंद्रमा उदित हो जाए उस समय भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। चौथ माता का पूजन करना चाहिए, कथा आदि श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्रास्त, जो कि सुबह 9:10 पे है। अगर आप अगले दिन व्रत को धारण करते हैं तो अगले दिन, जो कि चंद्रोदय पंचमी तिथि में होगी। इस कारण से व्रत धारण करने वाले सभी 30 नवंबर को ही व्रत धारण करेंगे और चंद्रोदय का समय, जो कि शाम 7:40 होगा। 30 नवंबर को जो राहु काल का समय है वह समय दोपहर 1:06 से दोपहर 2:27 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य यह नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। योग इस दिन, जो कि शुभ योग रात्रि 8:15 तक है, उसके बाद शुक्ल योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 3:01 से अगले दिन सुबह 6:56 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना, जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होगा 30 नवंबर को सुबह 5:07 से सुबह 6:01 तक होगा। नक्षत्र, जो कि आद्रा नक्षत्र दोपहर 3:01 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। इस दिन पूजन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है वह समय सुबह का समय, जो कि
शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:25 से सुबह 7:45 तक। इसके बाद फिर चर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 10:26 से दोपहर 1:05 तक है। उसके बाद फिर शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 3:47 से रात्रि 8:26 तक है। तो विशेष प्रकार से इस दिन भगवान गणेश जी का जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे और फिर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करे, व्रत का संकल्प ले कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें। और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे। जो उपवास रहने में सक्षम ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान गणेश जी का जो कि सुबह के समय में पूजन कर ले और विशेष प्रकार से शाम के समय में चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा करके वहाँ पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। साथ में चौथ माता माता दुर्गा की फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पंचोपचार या खुरसोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करे। इस दिन भगवान गणेश जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान गणेश को जो कि पीताम्बरी पीला वस्त्र अर्पित करे या लाल वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान गणेश जी को जो कि सिंदूर अति प्रिय होता है तो भगवान गणेश जी को सिंदूर अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और भगवान गणेश जी को साथ में दुर्वा दल अर्पित करे। भगवान गणेश जी को दुर्वा दल अति प्रिय है तो कोमल कोमल दुर्वा दल जो कि 7 या 11 भगवान गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी को अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को जो कि मोदक का भोग लगाए, लड्डू का भोग लगाए या तिल से बने हुए वस्तुओं का भगवान गणेश जी को भोग लगाए तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। आप चाहें तो जितने भी प्रकार के ऋतु फल आदि हों भगवान गणेश जी को अर्पित करें। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार से फिर उसके बाद चौथ माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। माता का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को रोली अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे, आरती करे। उसके बाद फिर चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करे। उसके बाद फिर आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को जो कि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डाल करके खासकर भगवान गणेश जी को भोग ना लगाएं। उसके जगह पर आप दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाए। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। बिना श्रद्धा और बिना भक्ति भाव के साथ किया गया पूजन जो कि सफल नहीं माना जाता है तो पूरे विधि विधान के साथ भक्ति भाव के साथ श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करें। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।